ये अंकिता की वो आखिरी व्हाट्सएप चैट है जिसे लेकर कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था जिसे लेकर अंकिता पर स्पेशल सर्विसेज देने का दबाव बनाया गया था। सोचिए, 19 साल की बेटी पर किस कदर दबाव बनाया गया उस लड़की पर, जो ये सोच कर ऋषिकेश आई कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करने के बाद वो इस रिजॉर्ट में काम करेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन क्या पता था कि जिस रिजॉर्ट में वो अपने करियर के लिए अपनी जिंदगी की शुरुआती कदम रखने जा रही है, वही लोग उसकी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। और वो भी इसलिए क्योंकि अंकिता का वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए नो कहना उनके गले नहीं उतरा। काश नो मीन्स नो वाला पार्ट उन्हें किसी ने पढ़ाया होता। अब आप सबसे पहले अंकिता की वो चैट देखिए जिसमें वो अपने दोस्त पुष्प से बात कर रही है। इस चैट में अंकिता आरोपी अंकित का जिक्र कर रही है। ये चैट है 17 सितंबर की, यानी लापता होने से ठीक एक दिन पहले। वक्त था रात 9:35 का। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं, अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आई। फिर वो बोला कि गवारों वाली बात हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो इसे। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है। उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूं, ऐसी सर्विस नहीं दे सकती। हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूं, तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए? मैं समझ रही हूं कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसीलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, इतना गंदा होटल है। अब अंकिता की इस चैट से आपको 2-3 बातें तो समझ आ ही गई होंगी। इस रिजॉर्ट में अंकिता सहज महसूस नहीं कर रही। दूसरा, वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव अंकिता पर था और इसके बदले 10,000 रुपए की डील की बात थी। तीसरा, अंकिता को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। यही वजह है कि आखिरी लाइन में उसने कहा कि ये गंदा होटल है, आगे से कुछ ऐसा बोला गया तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। यानी अंकिता पर इस कदर दबाव बनाया गया कि उसे नौकरी छोड़ने तक का फैसला लेने में कोई गुरेज नहीं था। लेकिन सवाल यहाँ ये कि अंकिता की चैट में वीआईपी गेस्ट का जिक्र था, लेकिन ये वीआईपी गेस्ट कौन था? क्या इसमें सरकार, कानून, किसी को भी दिलचस्पी है? आम भाषा में समझा जाए तो वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऐसे लोग होते हैं जिनका अच्छा खासा सोशल स्टेटस होता है, इन्फ्लुएंशियल रसूखदार होते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या मुश्किल काम है। पुलिस एसटीएफ रिजॉर्ट के रिकॉर्ड्स आसानी से निकलवाकर 1 सेकंड में पता लगा सकती है कि कौन था वो वीआईपी गेस्ट जिसके लिए सोमवार को स्पेशल सर्विसेज का बंदोबस्त किया जाना था। लेकिन यहाँ भी एक गड़बड़ है। उसी रिजॉर्ट में काम करने वाली एक पुरानी महिला कर्मचारी ने यह दावा किया कि ऐसे वीआईपीज की तो एंट्री रिजॉर्ट के रजिस्टर में होती ही नहीं थी। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी और लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। अब जब रिजॉर्ट के रजिस्टर में इन वीआईपीज की एंट्री नहीं होती थी तो कैसा पता लगेगा इनका नाम? और जैसे मैंने पहले कहा, इसमें किसी को दिलचस्पी है भी या नहीं? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चाहे वो वीआईपी गेस्ट जो भी हो, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये वीआईपी एस्कॉर्ट करने की बात किस वीआईपी को की जा रही है, उसको उगलवाना चाहिए था अपराधियों से। कौन वीआईपी है जिसकी अंकिता ने कहा है कि मुझको एस्कॉर्ट करने के लिए दबाव डाला जा रहा है? कौन है जो हमारी देवभूमि के अंदर वो वीआईपी जो इस तरीके की सेक्स संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है? वो चेहरे बेनकाब होने चाहिए। वो किसी का चेहरा क्यों ना हो, वो चेहरा दागदार चेहरा है, वो चेहरा बदबूदार चेहरा है और उत्तराखंड ऐसे चेहरों को माफ नहीं कर सकता। अब इस पूरे मामले में कुछ सवाल हैं जो खड़े होते हैं। रिजॉर्ट पर जल्दबाजी में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। कहा गया कि उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अंकिता के कमरे को हुआ। ऐसा क्यों? इससे कुछ जरूरी प्रूफ, साक्ष्य सबूत मिट गए होंगे, ऐसा हरीश रावत ने भी कहा। दूसरा ये कि रिजॉर्ट में वीआईपी गेस्ट तो आते थे लेकिन उनकी एंट्री नहीं होती थी, ऐसा क्यों? तीसरा, एसआईटी की तरफ से कहा गया कि पोस्टमार्टम माता पिता को दिखाया गया, लेकिन पिता ने इससे साफ इनकार किया।
इन सभी सवालों के साथ एक सवाल ये भी कि अंकिता का मामला तो उजागर हो गया, लेकिन ऐसा और कितनी लड़कियों के साथ हुआ होगा? उन लड़कियों पर क्या बीती होगी? उन पर कैसा दबाव बनाया गया होगा? उन्हें क्या कुछ देखना पड़ा होगा? किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई होगी। अंकिता ने ना कहा तो उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही कभी किसी लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए होगी, तो हो सकता है कि ऐसा ही कुछ होने के डर की वजह से रिपोर्ट ना की हो। ऊपर से शेमिंग कल्चर। ऐसी और कितनी अंकिता न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश में होंगी जो इस वक्त सोच रही होंगी कि अगर कोई सच में सुनने वाला होता ना तो मैं आज बोल देती।